उपस्थित नवीन जी, दशरथ भैया, हमारे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी आलम भैया, हरि भाई और तमाम आप बड़े छोटे सभी को हाथ जोड़कर एक बार फिर से जोहार झारखंड और प्रणाम करता हूं। जिंदगी के किसी भी क्षण को अगर आपको महसूस करना हो तो पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार वह एक ऐसी कला है, अक्सर देखेंगे बड़ी बारीक साधारण शब्द से हम आपको समझा रहे हैं। मैं भी दिन भर कहता हूँ, हम सभी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं अपने बच्चों से यही कहते हैं, हम लोग यही कहते हैं ईमानदार बनो। लेकिन ट्रेन के बोगी में अगर बगल में 10 रुपया गिरा हुआ हो तो अपने पैर से दबाकर हम कहते हैं अपने बच्चे को ईमानदार बनो। हम आपसे यही कहेंगे, एक मास्टर के कंधे पर जो आप छोड़ कर जाते हैं या दे कर जाते हैं उसका नाम है समय। मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चे को, उस नौनिहाल बच्चे को जिसकी उम्र 4 साल 5 साल 3 साल और बड़े बच्चे की तो बात अलग है, कभी भी अपने मौसी के घर में आप 6 घंटा छोड़कर नहीं जाते हैं और अपने विद्यालय, उस विद्यालय पर जिसको आत्मीय विश्वास होता है आप पर, जहां आप 6 से 7 घंटा उस माहौल में छोड़ देते हैं कि जहां केवल 10-12 शिक्षक हैं और अगर 500 बच्चा है फिर भी हमारा बच्चा सुरक्षित है। इसको बोलते हैं विश्वास। एक शिक्षक क्या कहता है, क्या करता है, किस तरीके से अपने जीविकों को पार्जन करता है, यह किसी से छुपा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, फाल्कन मिशन स्कूल के प्रांगण में मैंने अपने तकरीबन 25 से 26 साल दिया। आज टीचिंग प्रोफेशन में मैंने लंबा समय बिताया। बस यही जिद था कि अगर जो हम बन नहीं पाए उन्हें हमें बनाना। किसी कर्मों में कहा जाता है कि गांव में एक कुआं था नवीन जी, उस कुएं का मालिक को लगा कि हमको कुआं बेच देना, वो कुआं बेच दिए, लेकिन गलती से वो कुआं एक मास्टर साहब को बेच दिया। मास्टर साहब दूसरे दिन गए पानी लाने तो कुआं का जो मालिक है वो बोल रहे हैं, श्रीमान हमने केवल कुआं बेचा था। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, श्रीमान हमने केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं बेचा था, इसलिए हम आप पर केस करते हैं। थोड़ा समय अनुरोध पूर्वक बात रखते रहे वो शिक्षक। उन्होंने अंततः उसी कानून का सहारा लिया और कहा कि जिस केस में ड्राफ्टिंग किया उन्होंने वो यही कहा कि श्रीमान मेरा कुआं यहीं रहेगा, आप अपनी पानी यहां से ले जाएं। यह वही शिक्षक है जो आप जिस जगह पर हैं वही एक नया कर्णधार भूमि निभा सकता है। देखिए, अपने से तालीम मांग लेना पड़ता है। तजेत धर्मम दानहीनम तजेत विद्याहीनम गुरु। जिस धर्म में दान नहीं है उस मंदिर मस्जिद लगता है। जहां माता पिता बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं है उस घर में 42 इंच का टीवी भी बेकार है। जिस घर में सुबह शाम अपने बच्चों के लिए संस्कार रूपी 5 मिनट समय नहीं है, वहां 299 रुपया का आपका रिचार्ज, मैं पूरा कहूंगा अगर 300 रुपया से तो 3600 रुपया एक परिवार में बर्बाद हो रहा, तो 10 परिवार मतलब 36,000 रुपया बर्बाद करके भी अगर बच्चे को आप प्रणाम करना नहीं सिखा रहे हैं तो मुझे लगता है हम भी दोषी हैं और आप मेरे साथ उतना ही दोषी हैं। देखिए, भाषण रूपी जीवन हम सबके जीवन में होता है। मैं भी एक शिक्षक हूं, साथ ही साथ मैं एक दूसरा काम भी करता हूं, पत्रकारिता भी करता हूं। मैंने ईमानदारी का वो बात पढ़ा है, वही चीज सीखा है कि अगर ईमानदार हम खुद के साथ नहीं हैं तो दूसरे के साथ बोलने का जरूरत नहीं। तमाम शिक्षकों से आपसे यही अनुरोध करेंगे, हमारे यहाँ शिक्षक 2000 से 5000 8000 10,000 की नौकरी करते हैं, 10 दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम लोग दे पाते हैं और वो आपके सहयोग से दे पाते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, इनके काम को 100% गाइड करने के लिए मेरा सुपरविजन रहता है। और अभी तो पैनल ऑनलाइन हो गया है falconedu.in, उसमें कंप्लेन, पेमेंट, अटेंडेंस सिस्टम, हर चीज ऑनलाइन है। आप देश के किसी कोना से अपने बच्चे का होमवर्क देखें और यह भी देखें कि आपका बच्चा कल बनाया था कि नहीं, वो रिपोर्ट भी उसमें सब है। अपने विद्यालय की हम कोई बड़ाई नहीं करें, माँ शारदा का आज दिन है, लेकिन हम यही कहेंगे कि आज माँ शारदा इस प्रांगण में आई है और कुछ माँ रूपी बच्चियां हमारे प्रांगण से जाएंगी, लेकिन दोनों माता से यही अनुरोध करेंगे, इसी प्रांगण में बसिए, चाहे हम रहें या नहीं रहें। आप सबों से एक जरूर विनती आज करेंगे, एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक घर के परिवार के सदस्य के रूप में करेंगे कि आपकी बहुत बड़ी जरूरत है आपके अपने बच्चों का। टैंगो चार्ली एक फिल्म आया था अजय देवगन का, देखे हैं आप लोग?
देखे हैं कोई टेंगो चार्ली फिल्म, उसमें एक बात बोला गया था, दुनिया का किसी भी माँ से पूछा जाए सबसे खूबसूरत बच्चा किसका है, दुनिया का किसी भी माँ से। हालांकि हमारा भी रंग फेयर एंड लवली लगा के आज तक गोरा नहीं हुआ नवीन भाई, लेकिन मेरी माँ से भी आप पूछिएगा तो वही बोलेगी दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा मेरा बच्चा है, ये आपका बच्चा है, ये आपकी खूबसूरती है, ये आपका सच। एक साल का इंपॉर्टेंस वही बता सकता है जो कोई बच्चा फेल होता है किसी साल एग्जाम में, एक साल उसको पता चलता है हम कहाँ आके फंस गए। एक मंथ का इंपॉर्टेंट वही बता सकता है जो एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और उसे पता होता है अपने शरीर का किस तरह से खून पसीना सींच कर उसे एक बेहतर आकार देना पड़ता है। एक सप्ताह का इंपॉर्टेंस वही बता सकता है जो एक न्यूज एडिटर जिसको कितना न्यूज कलेक्ट करके प्रसारित करना पड़ता है पब्लिकेशन के माध्यम से। एक दिन का इंपॉर्टेंस वही बता सकता है जो प्रतिदिन मजदूरी कर कर कमाता हो। वो कोरोना काल का पीरियड आपको पता होगा, जो हर दिन कमाते थे और हर दिन खाते थे। और एक मिनट या एक सेकंड का इंपॉर्टेंस वही बता सकता है जो ओलंपिक में मेडल लेकर दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है और वो नया रिकॉर्डधारी बनता है। आप अपने बच्चे को केवल बच्चा नहीं, एक रिकॉर्ड बनाइए इस तरीके से जो आपके अगले जनरेशन के लिए वही प्रेरणा बने। मैं बता रहा था तजेत धर्मम तजेत धर्मम दानहीनम, जिस धर्म में दान नहीं हो तजेत विद्याहीनम गुरु। अगर मैं उसे शिक्षा दे रहा हूं और मैं पढ़कर नहीं आ रहा हूं तो मैं सबसे पहला बेईमान हूं अपने छात्र के लिए। तजेत स्नेहीनम बांधव और तजेत मधुरहीनम बंधु बांधव। जितने भी मित्रता हैं अगर साफ दायां बायां ऊपर नीचे आपके लिए अच्छा सोचे वही आपकी भला कर सकते हैं। तमाम शिक्षकों के लिए यही है हमारे लिए शुभकामना। जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम लोग कोशिश करते हैं कुछ बेहतर करें। आप सबों के लिए एक अनुरोध, बच्चे को बेहतर बनाएं, कल से बेहतर बात बनाएं, क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है और जाने वाला कल फिर आने वाला है। ना तो नोकिया बनाएं ना सैमसंग बनाएं। वीवो का मोबाइल लेकर आप उसके फोटो को तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जीवन के बेहतर करने के लिए उसे धूप बरसात और पानी में उसको रगड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष की बुनियाद को समझना पड़ेगा। अगर संघर्ष नहीं तो एक चीज तो तय है श्रीमान, आपने केवल अपने बच्चे को केवल आकार दिया और वो निरंकार होकर केवल समाज में जिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।